दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है सौरव गांगुली, प्रिंस ऑफ कलकत्ता। और इनसे ज्यादा कोई ईडन गार्डन की पिच को जानता है क्या? तो जब एक मैच से पहले गेम प्लान बनता है तो आप पिच के बारे में भी डिस्कस करते हो। अगर आप रास्ते से उठा के किसी बच्चे को भी पूछ लोगे ना कि ईडन गार्डन पे टॉस जीत क्या करना चाहिए, वो बच्चा भी कह देगा कि पहले बॉलिंग करना चाहिए। मतलब इसमें 1% का भी डाउट नहीं है। आंख बंद करके कोई भी ईडन गार्डन पे चेस करना चाहेगा। आप डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हो दिल्ली कैपिटल्स का, आपका फर्ज बनता है कि आप वो इनपुट ऋषभ पंत को दो, पिच कैसा बिहेव करेगा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि सौरव गांगुली ने 2003 वर्ल्ड कप फाइनल में टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग के लिए बुलाया था पहले, और उसके बाद जो हुआ वो हम सबको पता है। देखो, बात यह है कि दिल्ली आरसीबी जैसा बड़ा ब्रांड नहीं है, इसलिए दिल्ली के मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होता है। लेकिन काम उन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। रबाडा को जाने देना, नॉर्किया को रखना, श्रेयस अय्यर जो कैप्टन था दिल्ली का पहले उसको जाने देना, ऋषभ पंत को रखना, ठीक है, ये बात मैं एक सेकंड के लिए मान भी सकता हूं। फिल सॉल्ट लास्ट ईयर तक दिल्ली में था और उसको रिटर्न नहीं किया, लेकिन सीरियसली क्यों? फिल सॉल्ट ने ऐसा कैसे, मतलब क्या गलती कर दिया था कि फिल सॉल्ट को आपने रिटर्न नहीं किया? पिच रिपोर्ट करने आते हैं डरेन गंगा और साइमन कैटिज, और दोनों कहते हैं कि बॉल विल कम ऑन बैट ब्यूटीफुल्ली। ऋषभ पंत टॉस में कहते हैं कि पिच लुक स्लाइटली ऑन द स्लोअर साइड। आप समझ रहे हो, एग्जैक्टली डिफरेंट थिंग बोल रहे हैं, ऑपोजिट थिंग। और टॉस जीत के ऋषभ पंत ने पहले बैटिंग चुन लिया। श्रेयस अय्यर कहते हैं हमको तो ऐसे भी पहले बॉलिंग ही करना था। मतलब सुसाइड से भी कुछ खराब चीज है वो ऋषभ पंत ने किया है कल। मुझे इस आईपीएल की स्टार्टिंग से लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल शायद अंडरडॉग्स बन सकते इस आईपीएल में, लेकिन उन्होंने मुझे गलत प्रूव कर दिया है। अब दूसरी गलती, कौन सी टीम अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करता रहता है? इतना अच्छा मैच खेल के आयो, लास्ट मैच एमआई के साथ जीत के आयो, फिर आपको प्लेइंग 11 के साथ छेड़छाड़ क्यों करना है? आपने कुमार कुशाग्र को निकाल दिया और आपने पृथ्वी शॉ को अंदर बुलाया। ठीक है, बहुत फनी है क्योंकि कुमार कुशाग्र को मिड रिंग्स पे कुमार कुशाग्र का पैर पकड़ना पड़ गया कि भाई आके बचा ले हमें। लास्ट मैच पे दिल्ली के लिए ओपनिंग कर रहा था अभिषेक पोरेल और फ्रेजर मैकगक, और कल के मैच पे पृथ्वी शॉ और फ्रेजर मैकगक। आपने देखा होगा लास्ट मैच एमआई के साथ जब पृथ्वी शॉ को ड्रॉप किया था तो पृथ्वी शॉ और रिकी पॉन्टिंग के बीच एक आर्गुमेंट चल रहा था। पृथ्वी शॉ कह रहे होंगे कि मुझे कैसे ड्रॉप कर दिया। मुझे लगा पृथ्वी शॉ अपने आपको प्रूव करेंगे कि इनको ड्रॉप करना नहीं चाहिए था, क्योंकि रणजी में तो सेंचुरी मार के इंस्टा में स्टोरी डाल देता है पृथ्वी शॉ कि अपना टाइम आएगा, और जब मौका मिलता है प्रूव करने का तब भाग देता है। वो एक पोटेंशियल और टैलेंट को इतना वेस्ट किया पृथ्वी शॉ ने, मैं क्या बोलूं। आप ओपनिंग करने आते हैं पृथ्वी शॉ और फ्रेजर मैकगक। स्टार्क के पहले बॉल पे चौका, दूसरे बॉल पे चौका, तीसरे बॉल पे चौका, पहले ओवर में 15 रन आ गया था। दूसरा ओवर लेके आता है वैभव अरोड़ा, डाउन द लेग एक गंदा बॉल, अगर छोड़ भी देता तो वाइड हो सकता था। उस बॉल पे पृथ्वी शॉ आउट हो गया। देखो, दिल्ली ने जो लास्ट 4 मैच जीता है वो उसका रीजन, बहुत बड़ा रीजन है फ्रेजर मैकगक, क्योंकि पावर प्ले में उसने बहुत अच्छा बैटिंग किया है। उसका बैकलिफ्ट बहुत हाई है और बहुत हाई रिस्क क्रिकेटिंग शॉट खेलता है। स्टार्क आके उसको आउट कर देता है, और इसमें उसका नेचुरल गेम है फ्रेजर मैकगक का। इस पे आप फ्रेजर मैकगक को ब्लेम नहीं कर सकते। इतना रिस्की क्रिकेटिंग शॉट खेलता है वो, उस पे विकेट जा सकता है। आप वैभव अरोड़ा पर दूसरा ओवर लेके आते हैं, एक शानदार बॉल और शाई होप्स बोल्ड। ये बॉल था रियल विकेट टेकिंग बॉल, इस पे आप शाई होप को ब्लेम नहीं कर सकते हो। आप बैटिंग करते हैं अभिषेक पोरेल और ऋषभ पंत, और इधर से अच्छा खासा बैटिंग चल रहा था। पावर प्ले के बाद दिल्ली का स्कोर होता है 67 फॉर 3। विकेट 3 चला गया, लेकिन स्कोर तब भी सही था। आप 7th ओवर डालने आता है हर्षित राणा, एक अच्छा शॉर्ट बॉल जो अभिषेक पोरेल मार नहीं पाता है। उसके बाद नेक्स्ट बॉल भी शॉर्ट बॉल, उस पर भी अभिषेक पोरेल ट्राई करता है लेकिन मार नहीं पाता है। बस 2 डॉट बॉल खेल के अभिषेक पोरेल तड़प रहा था। उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया था कि अभिषेक पोरेल अभी नेक्स्ट बॉल पे बड़ा शॉट खेलने जाएगा। नेक्स्ट बॉल स्टंप के लाइन पे बॉल, गुड लेंथ पे बॉल, स्कूप करना जाता है और क्लीन बोल्ड। मतलब मैं क्या बोलूं, आपकी 3 विकेट जा चुके हैं 67 के स्कोर पे। आपको इधर से एक पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहिए था, और आप इतना रिस्की शॉट खेल के अपना विकेट दे रहे हो। देखो, बात यह है कि विकेट तो कोई भी ले सकता है, कोई भी दे सकता है, लेकिन आप जिस तरीके से विकेट देके आते हो उस पे आपका मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट होता है। इन एक्सपीरियंस दिख जाता है ऐसे विकेट देने में। आप इधर से एक फनी चीज होता है, ऋषभ पंत कितना स्टबर्न है, कितना ढीठ है, इधर से पता लग जाता है। वरुण चक्रवर्ती बॉल डालने आता है, ऋषभ पंत स्वीप करता है, फाइन लेग के ऊपर से शॉट खेलने का ट्राई करता है, इजी कैच, हर्षित राणा छोड़ देता है। एक बॉल बाद फिर से ऋषभ पंत सेम स्वीप शॉट खेलता है, फिर से टॉप एज, फिर से कैच, लेकिन उधर नीचे कोई फील्डर नहीं था।
मतलब आप सोच सकते हो, एक बॉल पहले ही सेम शॉट पे आप ऑलमोस्ट आउट हो चुके थे, इजी कैच हर्षित ने ड्रॉप कर दिया, एक बॉल बाद आप फिर से सेम शॉट खेल रहे हो। 10 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर होता है 93 फॉर 4 और मुझे सच में लग रहा था कि शायद अक्षर पटेल और ऋषभ पंत एक पार्टनरशिप बिल्ड करके मैच को चेंज कर सकता है, लेकिन नहीं। 11th ओवर डालना था वरुण चक्रवर्ती, पहले बॉल पे फिर से ऋषभ पंत ने सेम स्वीप शॉट खेला है, टॉप एज और इस बार कैच आउट। सेम बॉलर के खिलाफ आप बार बार सेम शॉट खेल रहे हो और इससे पहले भी आप ऑलमोस्ट 2 बार आउट हो चुके थे और आपने तीसरे बार ट्राई किया है। मतलब आपके ईगो पे लग गया कि मैं तो ये शॉट खेल के रहूंगा वरुण चक्रवर्ती को, और आप विकेट देके आ रहे हो। इमैच्योरिटी एट इट्स पीक। उसी ओवर पे ट्रिस्टन स्टन्स आता है, एज और एक बेहतरीन कैच फिल सॉल्ट का। दिल्ली का स्कोर होता है 99 फॉर 6। उसके बाद कुमार कुशवाहा आता है बैटिंग करने। जिस कुमार कुशवाहा को टॉस पे ऋषभ पंत ने निकाल दिया था, 12 ओवर के बाद उसी कुमार कुशवाहा को अंदर वापस बुलाना पड़ा। और एक बात, कुमार कुशवाहा को दिल्ली ने आईपीएल की ऑक्शन पे ऑलमोस्ट 8 करोड़, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, शायद 7.6 करोड़ ऐसा कुछ पैसा देके खरीदा था। मुझे याद है वानखेड़े में एमआई वर्सेस दिल्ली के मैच पे कुमार कुशवाहा नंबर 8 पे बैटिंग करने आया था, नंबर 8। सोचो आपने 7.6 करोड़ से खरीदा, वो बस बैट्समैन ही है, विकेट कीपर बैट्समैन है, तो वो प्रॉपर बैट्समैन ही होगा। उसको आप नंबर 8 पे भेज रहे हो, कल भी नंबर 8 पे आया था। और नंबर 8 पे आके कौन सा बैट्समैन अपने आप को प्रूव कर लेता है। नेक्स्ट ओवर डालना था सुनील नारायण, अक्षर पटेल का इनसाइड एज लेके स्टंप पे बॉल चला गया, बोल्ड। उसके नेक्स्ट ओवर पे वरुण चक्रवर्ती आके कुमार कुशवाहा को भी आउट कर देता है। अब दिल्ली का स्कोर था 111 फॉर 8 और मुझे लगा शायद मैक्स टू मैक्स 125 तक पहुंचेंगे, लेकिन कुलदीप यादव मिचेल स्टार्क को चौका और छक्का मार रहे थे। मिचेल स्टार्क की उस ओवर पे 16 रन आ जाता है और एंड्रे रसल का इनिंग्स के लास्ट ओवर पे 10 रन आ जाता है और दिल्ली का टोटल हो जाता है 153। दिल्ली के लिए टॉप स्कोरर थे कुलदीप यादव, 26 बॉल 35 रन। सोचो अगर कुलदीप यादव 35 रन नहीं बना तो दिल्ली का हाल क्या होता। दिल्ली बस ये मैच हारा नहीं है, उसने केकेआर के रन रेट को इतना बढ़ा के गया है कि केकेआर के लिए क्वालिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। अब तो बस ये देखना था कि केकेआर कितने ओवर पे मैच खत्म करता है। केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती ने काफी अच्छा बॉलिंग किया है, 4 ओवर 16 रन 3 विकेट, और बाकी सब बॉलर्स ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया है सिवाय मिचेल स्टार्क का। आप सोचो दिल्ली ने सिर्फ 153 रन बनाए हैं, उसमें से 43 रन खुद मिचेल स्टार्क ने दिया है, वो भी 3 ओवर पे। मिचेल स्टार्क ने 3 ओवर पे 43 रन दिया है, 14.3 की इकोनॉमी। मतलब मिचेल स्टार्क का इतना खराब टाइम चल रहा है, उसको खुद को भी पता नहीं लग रहा होगा कैसे। करण शर्मा और कुलदीप यादव उसको छक्का लगा रहा है मिचेल स्टार्क को। खराब वक्त पे क्या क्या हो जाता है। आप चेस करने आते हैं फिल सॉल्ट और सुनील नारायण, और पहले ओवर डालते हैं लिजार्ड विलियम्स, पहले ओवर में 23 रन, पहले ओवर में 23 रन। आप दूसरे ओवर डाला था कुलदीप यादव, पहले बॉल पे फिल सॉल्ट का एक इजी कैच लिजार्ड विलियम्स छोड़ देता है। मतलब आपने पहले ओवर में 23 रन दिया और एक इजी कैच भी छोड़ दिया। और ऋषभ पंत की कैप्टनसी देख लो, मुझे याद है एसआरएच वर्सेस दिल्ली वाले मैच पे, जहां पे एसआरएच ने पावर प्ले पे 125 रन बनाया था। उस मैच पे पहले पावर प्ले में ललित यादव ने एक ओवर डाला था जिसमें कुछ 22-25 रन आया था, और उसके बाद भी ऋषभ पंत में इतना दम है कि ललित यादव को और एक ओवर दिया था पावर प्ले में, उसमें भी 20-25 आ गया था। कैप्टनसी देख रहे हो, जो ललित यादव को बॉलिंग नहीं आता उसको 2 ओवर दिया था पावर प्ले में। कल लिजार्ड विलियम्स पहले ओवर में 23 रन दिया है, आपने फिर से लिजार्ड विलियम्स को और एक ओवर दिया पावर प्ले में और उसमें भी 13 रन आया है। पावर प्ले में मैच खत्म हो जाता है। पावर प्ले के बाद केकेआर का स्कोर था 79 फॉर 0। आप एक बार सोच के देखो, 154 के टारगेट में पावर प्ले में आधे से ज्यादा रन आ जाता है। मेरे को एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, जब पावर प्ले में आपके स्पेसर्स को इतना मार पड़ रहा था तो एक ओवर तो स्पिनर का बनता ही बनता था पावर प्ले में। जब आपने देखा वरुण चक्रवर्ती को इस पिच से थोड़ा सा मदद मिल रहा है तो आपको एक ओवर तो एटलीस्ट अक्षर पटेल को देना ही चाहिए था पावर प्ले में, लेकिन नहीं। ऋषभ पंत ने कहा नहीं, मैं तो आज घटिया कैप्टनसी करके दिखा दूंगा सबको कि मैं कैसे इंडिया का कैप्टन बन जाऊंगा। इतना घटिया कैप्टनसी करके भी मैं इंडिया का कैप्टन बन जाऊंगा। इंडिया में ऐसा होता है, हमने पहले भी देखा है। अब पावर प्ले के बाद पहले ओवर डालना था अक्षर पटेल और पहले बॉल पे सुनील नारायण आउट। उसके बाद केकेआर एक अच्छा मूव लेता है कि रिंकू सिंह को नंबर 3 पे प्रमोट किया गया था। मूव तो अच्छा था क्योंकि रिंकू ने पूरे आईपीएल पे बैटिंग नहीं किया है, ऊपर से कल प्रेशर भी बिल्कुल नहीं था, तो अच्छा मूव अच्छा था। उसके बाद अक्षर पटेल अपना दूसरा ओवर लेके आता है और पहले ही बॉल पे फिल सॉल्ट बोल्ड, 33 बॉल 68 रन, ब्रिलियंट इनिंग्स फ्रॉम फिल सॉल्ट। एक तरफा कर दिया था मैच को, वही फिल सॉल्ट लास्ट ईयर दिल्ली में था।
अब 9th ओवर डालने आता है लिजर्ड विलियम्स और रिंकू सिंह का विकेट लेके जाता है। रिंकू सिंह 11 गेंदों पे 11 रन। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि रिंकू सिंह का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? रिंकू सिंह को इस आईपीएल में पूरे तरीके से मौका नहीं मिला है बैटिंग करने का। दूसरा, भूलो मत लास्ट 1 साल उसने T20 में इंडिया के लिए कैसा परफॉर्म किया है, भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद केकेआर के लिए बहुत इजी मैच था। वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर ने आराम से बैटिंग करके 16 ओवर में मैच को खत्म कर दिया। 7 विकेट से केकेआर ये मैच जीत जाता है और नेट रन रेट इतना बढ़ गया है केकेआर का कि अभी तो क्वालिफाई करना मुझे लगता है बहुत इजी है। और दिल्ली को क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट 3 मैचों पे तीनों जीतना पड़ेगा, जो मेरे लिए लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और जैसा कैप्टन से ऋषभ पंत कर रहा है, चांस बहुत कम है। अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ऋषभ पंत कहता है कि बैटिंग फर्स्ट वाज ए बेटर ऑप्शन। मतलब मैच हार के भी कह रहा है कि उनका डिसीजन सही था, बैटिंग फर्स्ट ही करना चाहिए इस पिच के अकॉर्डिंग। मतलब जी फटे तो फटे पर नवा भी ना घटे। गलती हो जाए एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम तो चौड़े में रहेंगे। वरुण चक्रवर्ती मैच के बाद कहता है कि बॉल थोड़ा सा होल्ड हो रहा था इस पिच पे, और मुझे समझ में आता है क्योंकि 261 करके भी केकेआर हार गया था लास्ट मैच, तो इन्होंने थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली पिच बना दिया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पिच पे टॉस जीत के पहले बैटिंग करना सही डिसीजन था। और इस पूरे आईपीएल में ऋषभ पंत ने बहुत सारे मैसेज पे बहुत सारे बेसिक गलतियां किया है, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं। दिल्ली के लिए बहुत मुश्किल है वो क्वालिफाई करना, और जिस तरह से कैप्टनसी कर रहा है ऋषभ पंत, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि कभी इंडिया का कैप्टन नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।